दिन रात खोजने में लगा रहता है, वो सर्चिंग में लगा रहता है। अपॉर्चुनिटी, संभावना और बेहतर क्या हो सकता है, विकल्पों की तलाश करने वाला बंदा ही बिजनेसमैन है। जो विकल्पों की तलाश नहीं कर सकता वो बिजनेसमैन नहीं होता। नज़रिए को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना, नज़रिया मतलब जो हमारी सोचने की क्षमता है उसको बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना, वो बिजनेसमैन है। तो मैं अभी बात कर रहा हूँ एक इस तरह की नज़रिया क्या है। एक गांव में 7 भाई थे। एक गांव में 7 भाई थे और उस सातों के सातों भाई बहुत ही मेहनती थे। उसी गांव के अंदर एक राक्षस था। उस राक्षस की खासियत ये थी कि वो गांव से रोजाना एक भेड़ बकरी अपने लिए खाने के लिए मंगाता था। कि अगर मुझे रोजाना एक भेड़ बकरी नहीं मिलेगी तो मैं जिस परिवार का नंबर है उस परिवार के बंदे को खा जाऊं। यानी कि जैसे आज इस घर का नंबर है, हाँ ठीक है। तो वो राक्षस की शर्त ये थी कि अगर मुझे रोजाना एक भेड़ बकरी नहीं पहुंचाई तो जिस घर का नंबर है उस घर से अगर नहीं आती है तो मैं उस घर के बंदे को खा जाऊंगा। इसी प्रक्रिया को चलते हुए काफी समय हो गया और हर कोई नंबर वाइज अपने भेड़ बकरियां उस राक्षस को देता रहता था। एक वक्त ऐसा भी आया कि कुछ बंदे नहीं प्रोवाइड कर पाए और वो उन बंदों को खा गया। इस बात से बहुत गांव में दहशत हो चुकी थी, क्योंकि जो बड़े राज करने वाले होते हैं वो जब भी कोई कमजोर आदमी होता है उसकी नब्ज को पकड़ते हैं, अगर नहीं होता है तो उनको वो दबा देते हैं, कुचल देते हैं, मार देते हैं। ये भी एक सिद्धांत। अब उन 7 भाइयों में जो जिस परिवार की बात चल रही है, एक सबसे छोटा भाई था जो कभी भी बाहर भेड़ बकरियां चराने नहीं जाता था, घर से बाहर नहीं जाता था। बाकी 6 भाई बाहर अपने भेड़ बकरियां लेके जाते थे। एक बार उसके सारे भाई जब उनका नंबर आया बड़ी दुविधा में थे और उनकी भेड़ें बकरियां घटती जा रही थी, तो छोटा भाई उनकी दुविधा को पूछा कि आप सब परेशान क्यों हैं। तो छोटा भाई पूछ रहा, तो बड़े भाई बोले कि तुम छोड़ो इस चीज़ में, ये तुम्हारे बस का काम नहीं है, हम इसका कुछ हल निकालेंगे। मैं क्या परेशानी है? मैं कुछ नहीं, मैं आप बताओ तो हो सकता है मैं उसमें आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ। मेरा भी मन कर रहा है कि मैं परेशानी में हल्के करूँ। तो उन्होंने उससे बात करी, उसे बताया कि गांव के बाहर जंगल में जो एक राक्षस रहता है वो भेड़ें मांगता है, बकरियां मांगता है, और जो परिवार उनको नहीं देता तो उसके परिवार के एक बंदे को खा जाता है। आज मतलब अब की बार हमारा नंबर है और हम इस प्रक्रिया से इस उसके तरीके से बहुत परेशान हो गए। हमारी भेड़ें बकरियां घटती जा रही हैं और वो इतना विशालकाय है, इतना बड़ा है कि उससे लड़ पाना और उससे मतलब जीतना असंभव है। तो छोटे वाला भाई बोला, बस इतनी सी बात, मैं इतनी सी बात, तुम तो ऐसे कह रहे जैसे कि कुछ छोटा सा काम है। मैंने कहा मैं वही तो सोच रहा हूँ, आप डर क्यों रहे हैं? कितना बड़ा हो? मैं कहा बहुत बड़ा है। कितना बड़ा है? मैं कहा होगा 8-10 फुट का। मैं कहा तो फिर डर क्यों रहे हो? वो तो बहुत छोटी बात है। तो सब के सब सुन के हैरान हो गए कि इसके पास ऐसा कौन सा तरीका है कि ये उसको छोटी सी बात कह रहा है, जो रोजाना पूरे गांव को परेशान करके रखा हुआ है, तबाह करके रखा हुआ है, आदमी को खा रहा है, इसके लिए छोटी सी बात है और वो भी खुद ही छोटा सा है। तो बोला भाई कैसे छोटी बात है जरा बताओ। मैं कहा आपने बताया ना वो 8-10 फुट का है। मैं कहा हाँ। बहुत बड़ा शरीर है। मैं कहा हाँ, यही तो अच्छी बात है, यही तो अच्छी बात है, हम तो उसको तुरंत मार देंगे। मैंने कहा वो कैसे? मैंने कहा भैया आप समझो,
जो छोटी चीज होती है उस पर निशाना लगाएंगे तो चूक सकता है। जो 8-10 फुट की चीज है उस पर तो कोई भी किसको कुछ भी हाथ में पड़े वो सीधा लगना ही लगना है। तो इतना बड़ा शरीर है कि छोटा बच्चा भी गलती से फेंकेगा, कोई पत्थर भाला कुछ भी फेंकेगा उसके लगना ही लगना है। ये तो उसकी कमजोरी है। पूरे गांव को इकट्ठा करो और सबको तैयार करो, पत्थर रोड़ा भाला जिसके पास कुछ भी हो जाए कहते नहीं दे रहे हम, उससे तुझसे बोल दो कि जो तू कुछ कर सकता है कर ले, और बगावत करके चारों तरफ से घेर लो और सबके हाथ में पूरे गाँव के में ईंट पत्थर भाला जो हो जाए मारो और उसके लगना ही लगना है। वो एक एक आदमी को मार रहा है इसलिए वो खा जाएगा। अगर वो छोटा होता तो निशाना चूक सकता था या कुछ हो सकता था। इतना बड़ा शरीर है, वो तो उसकी कमजोरी है, उसे तो मार बड़ी आराम से मार सकते हैं। तो सबके सब भाई बोले ये तो किसी ने सोचा ही नहीं, अरे इस पे तो कभी ध्यान ही नहीं दिया कि इतना बड़ा शरीर है और इस पर तो ऐसे भी मार सकते हैं इसको। तो भाई वो सबके सब इस प्लान पे एग्री होगी। तुरंत सारे गांव को बताया, पंचायत करी, गांव ने बोला ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो बिल्कुल सच बात है। वो कहाँ अकेला और हमारा पूरा गांव, हम तो उसको बड़े आराम से, क्योंकि नजदीक जाएंगे तो पकड़ पकड़ खा लेगा, हम तो 20 फुट दूर से मारेंगे, पत्थर जिसके पल्ले जो पड़ जाए वो मारेंगे और उसको लगना ही लगना। कितने लोगों से डिफेंस करेगा वो। तो तुरंत इस प्लान को गए और उसको जो पहुंचाना था भेड़ बकरी नहीं पहुंचाया और सारे गांव प्लान कर गए और वो कहा आओ खाने के लिए, क्यों नहीं आया। जैसे ही वो मतलब बुलबुला के गांव की तरफ बढ़ना चालू हुआ, गांव वाले पहले से तैयार थे और वही पॉलिसी से चारों तरफ से मारना चालू कर दिया और उसको मार दिया। तो इसको क्या कहते हैं कि ऐसी मुसीबत से जीत गए जिसकी संभावना पूरे गांव को उतने दिन से नजर नहीं आ रही थी। इसको कहते हैं कि उसका बच्चे का नजरिया, उसकी सोच कितनी थी कि वही पूरा गांव उस नजरिए से था कि इतना बड़ा इससे तो हम नहीं लड़ सकते, और वही एक छोटी सी सोच क्या कह रहा है कि ये तो सबसे बड़ी कमजोरी है, इसको तो हम बड़े आराम से जीत जाएंगे। तो इसीलिए कोई भी बंदा जो है, अगर कोई बड़ी चीज है तो उसकी कमजोरी भी होती है। अगर हम कोई काम करना चाहते हैं तो उसको किसी चीज को बड़ी ना समझें। वो चीज बड़ी जरूर होती है लेकिन उसकी नब्ज छोटी होती है। जैसे कि हवाई जहाज बहुत बड़ा होता है लेकिन कॉकपिट में कुल छोटे से कॉकपिट से 10-12 बटन से छोटे से उससे पूरा हवाई जहाज हजारों टन माल लेके चला जाता है। सब चीज का मतलब एक छोटा सा वो होता है। तो इसी के साथ मैं कहूँगा कि आप अपना नजरिया बदलें। मुश्किलें जो होती हैं वो जब तक हमारा नजरिया उसकी कमजोरी को नहीं पकड़ेगा तब तक मुश्किलें हैं। हम अपने नजरिए को बदलें तो जितना बड़ा कोई है उसका उतना ही छोटा समाधान भी है।